बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ज़ारा किचन। ज़ारा किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं शब बारात की स्पेशल डिश। ये है हमारे पास दानेदार हलवा। इसमें मैंने डाला है आधी प्याली घी। घी में डालेंगे हम 4 से 5 अदद छोटी इलायची। जैसे ही लेकर कराना शुरू होगी अब हम शामिल करेंगे इसमें। ये है हमारे पास 250 ग्राम सूजी। सूजी लेनी है हमने बारीक, अगर मोटी भी हो तो कोई बात नहीं, वो भी चलेगी। सूजी डालने के बाद हम इसे अच्छा सा भूनेंगे ताकि हमारी सूजी का कलर हो जाए अच्छा सा चेंज। बनने जा रही है खसूसी डिश, स्पेशल डिश। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। हमारे वो दोस्त जो हमें सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू सो मच। जैसे सूजी हमारी हल्की सी भुनेगी इसमें मैं डाल रही हूँ, ये है मेरे पास मैदा 250 ग्राम। सूजी भी हमने ली 250 ग्राम, मैदा भी हमने लिया 250 ग्राम। मैदा शामिल करने के बाद अब अपनी सूजी और मैदे को अच्छा सा भूनेंगे ताकि सूजी और मैदा दोनों का कलर चेंज हो जाए। वैसे तो आप हलवे को तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बनाने से इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इस शब बारात पे आप दानेदार सूजी का हलवा ज़रूर बनाइएगा, फिर बताइएगा कि कितना ज़बरदस्त आपका हलवा बना और मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर रह ही नहीं सकेंगे। सूजी को हमने भूनना है हल्की हल्की आग के ऊपर, यानी दम की कंडीशन पे इसे अच्छा सा भूनेंगे। देखेंगे सूजी का कलर हमारा चेंज हो चुका है, सूजी हमारी अच्छी सी भून चुकी है। इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, अपने चूल्हे को बंद कर देंगे। रेसिपी को देखिएगा एंड तक ताकि आपको तमाम पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये देखें सूजी हमारा कलर चेंज कर चुकी है अपना। चलिए, सूजी का कलर चेंज हो चुका है, सूजी अच्छी सी भून चुकी है, प्यारी सी खुशबू हमारे किचन में फैल चुकी है। इस स्टेज पे अब हम इसमें डालेंगे, ये है मेरे पास 3 गिलास पानी। याद रहे चूल्हा हमने बंद किया हुआ है। चूल्हा बंद किए बगैर अगर हम पानी डालेंगे तो हमारी सूजी में गुठलियाँ सी बन जाएंगी। 3 गिलास पानी डालने के बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम चूल्हा ऑन करेंगे। जैसे इसमें उबाल आना शुरू हुआ इस स्टेज पे ये मैं डालूँगी, ये है मेरे पास ऑरेंज कलर, जो ख़ास तौर पे हम यूज़ करते हैं अपने हलवे के लिए। स्पेशल हलवा शब बारात के मौके पर तो हो जाए कुछ स्पेशल। चलेंगे, हम इसमें शामिल किया। शामिल करने के बाद 1/4 मैंने लिया कलर, उसे मैंने डाला 2 चम्मच पानी में। करना अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसे अच्छा सा पकाएंगे ताकि हमारी सूजी अच्छी सी इसमें फूल जाए। हमारी सूजी में बबल बनने शुरू हो चुके हैं, ये आपको साइडों से सारा साफ़ नज़र आ रहा होगा। इस स्टेज पे अब हम शामिल करेंगे इसमें, ये मेरे पास 300 ग्राम चीनी। 300 ग्राम चीनी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। हलवा जब तक मीठा ना हो तब तक उसका टेस्ट ही मज़े का नहीं आता। हलवा हमेशा मीठा ही रखना चाहिए। चलें, अब इसे पकाएंगे ताकि चीनी का पानी, उसका शीरा जो बनता है वो हमारी हलवे के अंदर अच्छा सा शामिल हो जाए। अब इसे फिर हल्की आग पे आहिस्ता आहिस्ता भूनेंगे। चम्मच नहीं छोड़ना वरना नीचे इसकी गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। भुनाई के दौरान थोड़ा थोड़ा घी हम डालते आएंगे और इसे भूनते आएंगे। तकरीबन 250 ग्राम घी इसमें ऐड होगा। देखिए हल्का हल्का घी डाला, इसके बाद हम इसे भूनते आएंगे जब तक घी निकल नहीं आएगा और ये हलवा हमारी देगची को छोड़ नहीं देगा। इस स्टेज पे अब मैं डालूँगी, ये है मेरे पास बादाम 100 ग्राम, जिसे हमने छुरी की मदद से बारीक क्रश कर लिया है। छुरी की मदद से इसे काट लेना है, इसे पीस के नहीं डालना। ये देखिए बन रहा है मज़ेदार सा हलवा, हलवाई स्टाइल में। जिस तरह हलवाई बनाते हैं वैसे ही आज हलवा हम बनाएंगे अपने घर के अंदर अपने ही हाथों से। वैसे ही टेस्ट, वैसा ही मज़ा, वैसे ही दानेदार हलवा तैयार होगा आज हमारे किचन के अंदर। अच्छी सी बुनाई हमारे हलवे की हो चुकी है, घी हमारा निकल आया है। ये देखिए जनाब, हलवा हमारा अच्छा सा पक चुका है और हमारे हलवे ने देगची की साइडों को भी छोड़ दिया। इस स्टेज पे हम जो शामिल करेंगे इसके अंदर मेरे पास है 1 से 2 कतरे हमने डाले केवड़ा वाटर के।
केवड़ा वाटर हमने सिर्फ 1 से 2 कतरे डालने, इससे ज़्यादा नहीं डालना, वरना इसकी करवाहट हमारे हलवे में शामिल हो जाएगी। चलें, ये हमारा मिक्स हो चुका है, केवड़ा वाटर भी, हलवा हमारा हो चुका है रेडी। चलें करते हैं आप इसे डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जनाब, हो चुका है हमारा दानेदार बिल्कुल हलवाई जैसा हलवा घर में तैयार। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ऊपर हमने बादाम की कर दिया गार्निश, बहुत ही मज़े का है। जब आप खुद बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये हलवा हमने अपने हाथ से बनाया या फिर हमने बाहर किसी दुकान से परचेज़ किया है। बहुत ही मज़े का है। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ज़्यादा को इजाज़त दीजिए, दुआ में ज़्यादा को याद रखिएगा, आपने अपने घर वालों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।